इस वीडियो के बाद ध्रुव राठी मुझे पटक पटक के मारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको उसके जैसे मिस्ट्री वीडियोस बनाना सिखाने वाला हूँ, वो भी एआई की मदद से। सबसे पहले इस चैनल को देखो जो ध्रुव राठी जैसी मिस्ट्री वीडियोस बनाता है और सिर्फ 56 वीडियोस में ही 164 के सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और इसकी लेटेस्ट वीडियोस पर भी लाखों में व्यूज आ रहे हैं एंड इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर ऑलरेडी 5 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। मतलब क्लियरली समझ आ रहा है कि इस नीश में व्यूज लिटरली भर भर के मिलते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस नीश पर अपना चैनल बना लो, इससे पहले कि कंपटीशन बढ़ जाए। और अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा वीडियो बनाना बहुत हार्ड है तो आप गलत हो। ऐसे वीडियोस आप सिर्फ कुछ फ्री टूल्स की मदद से बना सकते हो, वह भी बिल्कुल इजी स्टेप में। आज मैं आपको मिस्ट्री वीडियो बनाने का फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, जहाँ हम टॉपिक फाइंड करने से लेकर वीडियो जनरेशन तक सब कुछ टोटली एआई से करवाएंगे। और इस वीडियो में एक गिव अवे भी है, जहाँ मैं 5 लकी सब्सक्राइबर को 11 लैब्स का सब्सक्रिप्शन देने वाला हूँ। गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अब उससे पहले इस डेमो वीडियो को देखो जो मैंने एआई से बनाया है। तारीख थी 29 जनवरी 1982। अटलांटिक समंदर के बीच एक छोटा सा यॉट और उस पर सवार सिर्फ एक आदमी, स्टीवन कलाहन। समंदर शांत था, हवा धीमी थी और सब कुछ एक खूबसूरत सफर जैसा लग रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यही नीला समंदर एक खौफनाक जहन्नुम बनने वाला है। अचानक आधी रात के करीब एक जोरदार धमाका हुआ। यॉट के नीचे कुछ टकराया और कुछ ही सेकंड में पानी अंदर भरने लगा। स्टीवन के पास सोचने का वक्त भी नहीं था। उन्होंने जल्दी से एक छोटा सा लाइफ राफ्ट इन्फ्लेट किया, कुछ सामान उठाया और कूद गए उस अथाह समंदर में। और देखते ही देखते उनका यॉट गहराई में गायब हो गया। तो मिस्ट्री वीडियो बनाने का पहला स्टेप है एक वायरल वीडियो टॉपिक फाइंड करना। और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आप अभी सोच रहे हैं। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन वाले डॉक्स फाइल में जाना है, वहां से टॉपिक और स्क्रिप्टिंग वाला कंप्लीट प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। अब चैट जीपीटी में आओ, उस प्रॉम्प्ट को इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करो और सेंड कर दो। बस अब चैट जीपीटी तुरंत आपको 10 वायरल वीडियो टॉपिक्स लिख कर दे देगा। और ये कोई रैंडम टॉपिक नहीं है, इसमें सस्पेंस और मिस्ट्री दोनों का परफेक्ट मिक्स है, जो ऑडियंस को स्टार्टिंग से ही हुक कर देगा। तो टॉपिक फाइंड करने का काम यहाँ खत्म। अब आगे बढ़ते हैं स्क्रिप्टिंग की तरफ। तो स्क्रिप्टिंग के लिए आपको बस जो टॉपिक पसंद आया उसका नंबर प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखकर सेंड कर देना है। जैसे अभी मुझे 7वां नंबर वाला टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, एक आदमी 6 दिन शार्क से भरा समंदर। तो मैं सिंपली प्रॉम्प्ट बॉक्स में 7 लिखकर सेंड कर देता हूँ। अब चैट जीपीटी लिखेगा व्हाट वीडियो ड्यूरेशन डू यू वांट, यानी स्क्रिप्ट कितनी लंबी चाहिए। मैं अभी सिर्फ 3 मिनट लिखता हूँ क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, तो मुझे एक शॉर्ट स्क्रिप्ट ही चाहिए। और बस कुछ ही सेकंड्स में चैट जीपीटी एक कंप्लीट स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा। आप वीडियो को यहाँ पॉज करके स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। देखो खुद स्टार्टिंग लाइन ही कितना हुक करने वाला है और बाकी का स्क्रिप्ट भी एकदम परफेक्ट है। तो अब इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करके अपने डिवाइस के नोटपैड में पेस्ट कर ले और जो भी अनवांटेड लाइंस है स्क्रिप्ट में उन्हें हटा लेना है और यहाँ स्क्रिप्टिंग का काम खत्म होता है। तो अब बात करते हैं स्टेप 3 इमेज जनरेशन की। लेकिन रुकिए, इमेजेस जनरेट करने से पहले हमें डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगे और इसके लिए वापस उसी डिस्क्रिप्शन वाले डॉक्स फाइल में जाना है, वहां से कंप्लीट इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। अब वापस चैट जीपीटी में आना है और उस प्रॉम्प्ट को इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करके सेंड कर देना है। सेंड करते ही लिखा आएगा डायरेक्टर मोड एक्टिवेटेड, प्लीज पेस्ट द कंप्लीट स्टोरी फॉर फेज 1 कैरेक्टर एनालिसिस। तो अब आपको अपने नोटपैड से कंप्लीट स्क्रिप्ट कॉपी कर लेना है, फिर वापस चैट जीपीटी में आने के बाद इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स में कंप्लीट स्क्रिप्ट पेस्ट करके सेंड कर देना है। बस अब चैट जीपीटी कंप्लीट स्क्रिप्ट को डिटेल्ड एनालिसिस करके हमारे स्टोरी के सभी मेन कैरेक्टर्स के प्रॉम्प्ट्स लिख कर दे देगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, इसने हमारे स्टोरी के लिए 2 कैरेक्टर प्रॉम्प्ट्स निकाल कर दिया है। दोनों प्रॉम्प्ट्स स्टीवन कैलाहन का ही है, एक क्लीन पोर्ट्रेट प्रॉम्प्ट और दूसरा फाइनल रेस्क्यू वर्जन। तो कैरेक्टर प्रॉम्प्ट्स मिल जाने के बाद अब चलते हैं सभी सीन्स के विजुअल्स प्रॉम्प्ट्स जनरेट करने के लिए। उसके लिए आपको वापस से नोटपैड में आना है। अब यहाँ से एक छोटे से स्क्रिप्ट पार्ट को कॉपी करना है, फिर वापस चैट जीपीटी में आकर सेम चैट जिसमें कैरेक्टर प्रॉम्प्ट्स बनवाए उसी में स्क्रिप्ट के छोटे से पार्ट को पेस्ट करके सेंड कर देना है। अब चैट जीपीटी उस पार्ट के लिए सभी इमेज एंड वीडियो प्रॉम्प्ट्स लिख कर दे देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सभी प्रॉम्प्ट्स के साथ एग्जैक्ट स्टोरी लाइन भी लिखा हुआ है, यानी कि एडिटिंग के टाइम आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बस नरेशन लाइन से वीडियो क्लिप्स को मैच करना है। अब नेक्स्ट पार्ट के इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाने के लिए फिर से आगे के स्क्रिप्ट के थोड़ा सा पार्ट कॉपी करो और फिर वापस चैट जीपीटी में आकर इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करके सेंड कर देना है। अब ये इस पार्ट के लिए भी सीन्स ब्रेक करके प्रॉम्प्ट्स लिख कर दे देगा। सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करके आपको कंप्लीट स्क्रिप्ट के लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवा लेना है। यहाँ मैंने कंप्लीट स्क्रिप्ट के लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवा लिया है। हमारे स्टोरी के लिए इसने टोटल 77 सीन्स ब्रेक करके दे दिया है। अब चलते
हैं एक्चुअल इमेज जनरेशन की तरफ। इमेजेस जनरेट करने के लिए हम फ्लो एआई का यूज करेंगे। इसके लिए सिंपली गूगल क्रोम पर आना है और सर्च करना है फ्लो एआई। सर्च रिजल्ट्स में labs.google वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आप सीधे इमेज जनरेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ हम सबसे पहले कैरेक्टर इमेजेस जनरेट करेंगे। चैट जीपीटी से जो पहला कैरेक्टर प्रॉम्प्ट आपने बनवाया था उसे कॉपी कीजिए और फ्लो एआई के प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इन सेटिंग्स पर। यहाँ टाइप में इमेज को सिलेक्ट करना है, एस्पेक्ट रेशियो में 16:9 चूज कीजिए, नंबर ऑफ इमेजेस 1 रखिए और मॉडल में नानो बनाना प्रो सिलेक्ट कीजिए। ये मॉडल कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं। अब जनरेट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप फ्लो से इमेजेस जनरेट करवाओगे, कभी कभी अगर प्रॉम्प्ट में किसी का नाम होता है तो इमेजेस जनरेट नहीं होती। जैसा ये आप यहाँ देख सकते हो, अभी हमारा इमेज जनरेट नहीं हुआ, कोई पॉलिसी इशू आ गया। तो यहाँ घबराना बिल्कुल नहीं है। इसका एक सीधा सॉल्यूशन है। जिस इमेज में प्रॉब्लम आए उसे आप चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल से जनरेट करवा लीजिए। तो अभी के लिए मैं कैरेक्टर इमेजेस चैट जीपीटी से जनरेट कर लेता हूँ। उसके लिए वापस चैट जीपीटी में चले आइए। यहाँ एक न्यू चैट खोलिए, कैरेक्टर प्रॉम्प्ट को प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कीजिए, फिर प्लस आइकन पर क्लिक करके क्रिएट इमेज सेलेक्ट कीजिए और प्रॉम्प्ट सेंड कर दीजिए। बस चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड्स में आपकी कैरेक्टर इमेज रेडी कर देगा। एक बार इमेज पर क्लिक करके देख सकते हैं क्वालिटी कितनी शार्प और हाई लेवल की है। अब डाउनलोड ऑप्शन से इमेज को अपने डिवाइस में डाउनलोड कर लीजिए। अभी सिर्फ पहले कैरेक्टर की इमेज रेडी हुई है, अब दूसरे कैरेक्टर की बारी है। दूसरे कैरेक्टर का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कीजिए, चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कीजिए, प्लस आइकन से क्रिएट इमेज सेलेक्ट कीजिए और सेंड कर दीजिए। ये भी कुछ ही सेकंड्स में दूसरे कैरेक्टर की इमेज रेडी करके दे देगा। मेरी स्टोरी में सिर्फ 2 कैरेक्टर प्रॉम्प्ट्स थे, लेकिन अगर आपकी स्टोरी में 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए बाकी सारे कैरेक्टर्स की इमेजेस भी जनरेट करवा लीजिए। और अब आता है सबसे एक्साइटिंग स्टेप, हर सीन की इमेजेस जनरेट करना। उसके लिए वापस फ्लो एआई में आ जाइए, यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक कीजिए और अपलोड इमेज से कैरेक्टर इमेजेस अपलोड कर लीजिए। कैरेक्टर इमेजेस अपलोड होने के बाद एक काम जरूर कीजिए, इन्हें रीनेम कीजिए ताकि बाद में आपको कैरेक्टर्स पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मेरे पहले कैरेक्टर का नाम स्टीवन कलाहन है तो मैंने पहली इमेज को SC लिख के रीनेम किया, क्योंकि फुल नेम लिखने से पॉलिसी इशू आ सकता है और हो सकता है इमेज जनरेट ना हो। उसी तरह दूसरी इमेज को SC रेस्क्यूड वर्जन रीनेम कर दिया। अब वापस चैट जीपीटी में आइए और पहले सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कीजिए। इसमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट में नॉन लिखा है, मतलब कोई कैरेक्टर डायरेक्टली सीन में नहीं है। तो सिंपली फ्लो एआई के प्रॉम्प्ट बॉक्स में ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कीजिए और सेंड कर दीजिए। जब तक ये पहले सीन की इमेज जनरेट हो रही है, आओ हम बाकी इमेजेस भी सेट कर लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। चैट जीपीटी से दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी कीजिए, इसमें भी कैरेक्टर प्रेजेंट नोन है, तो वही कीजिए, फ्लो में पेस्ट कीजिए और सेंड कर दीजिए। अब फ्लो दूसरी इमेज भी जनरेट करना शुरू कर देगा। अब तीसरे सीन की इमेज की बात करते हैं और यहाँ प्रोसेस थोड़ा अलग होगा और ये पार्ट बहुत काम का है। इस बार कैरेक्टर प्रेजेंट में स्टीवन कैलाहन का नाम है, तो यहाँ हम रेफरेंस कैरेक्टर का यूज करेंगे। फ्लो एआई के प्रॉम्प्ट बॉक्स में प्रॉम्प्ट पेस्ट कीजिए और जहां जहां प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर का नाम आए वहां @ साइन यूज करके उस कैरेक्टर की इमेज को टैग कीजिए जिसका नाम प्रॉम्प्ट में है। और अगर आप फोन पर हैं और इमेज टैग नहीं हो पा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपली प्लस आइकॉन से कैरेक्टर इमेज अपलोड कर दीजिए और जनरेट कर लीजिए। बस कुछ ही सेकंड्स में तीसरे सीन की इमेज भी रेडी हो जाएगी। तो अब इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हुए बाकी सारे सीन्स की इमेजेस भी जनरेट कर लीजिए। मैंने यहाँ सभी इमेजेस जनरेट कर ली हैं। अब इन्हें डाउनलोड करने के लिए सिंपली 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए, फिर डाउनलोड ऑप्शन से 2K क्वालिटी में इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ इमेज क्रिएशन का काम भी खत्म होता है। अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ, जो कि है वीडियो जनरेशन। वीडियोस जनरेट करने के लिए हम ग्रोक एआई का यूज करेंगे। ग्रोक एआई को फ्री एंड अनलिमिटेड विदाउट वाटरमार्क कैसे यूज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर लेना। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करो और सर्च करो ग्रोक एआई। जो पहली वेबसाइट आए बस उसी पर क्लिक कर दो, फिर अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन हो जाना है। लॉग इन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ आपको इमेजिन ऑप्शन दिखेगा, बस उसी पर क्लिक करना है। अब आप डायरेक्टली ग्रो के इमेज और वीडियो जनरेशन पेज पर आ जाओगे। यहाँ नीचे आपको एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखेगा। इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में जो प्लस आइकॉन है उस पर क्लिक करो, फिर इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स से अपने पहले सीन की इमेज को सिलेक्ट कर लो। इमेज सिलेक्ट होने के बाद चैट जीपीटी पर जाओ और वहां से अपने फर्स्ट सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो। फिर वापस ग्रो के एआई पर आओ, उस प्रॉम्प्ट को इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करो और बस सेंड कर दो। और अब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में
ग्रोक हमारे वीडियो को जनरेट करके दे देगा। ये आप यहाँ खुद देख सकते हो। अब अगर वीडियो आपको सही लगे तो डाउनलोड ऑप्शन के थ्रू इसे डाउनलोड कर लेना है। अब चलते हैं सेकंड सीन की वीडियो को जनरेट करने के लिए। सिंपली इस एरो पर क्लिक करके बैक आ जाओ और अब सेम प्रोसेस रिपीट करना है। प्लस आइकन से सेकंड सीन की इमेज सेलेक्ट करो, चैट जीपीटी से सेकंड सीन का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करो, ग्रोक में वापस आकर उसे पेस्ट करो और सेंड कर दो और देखते ही देखते सेकंड सीन भी एनिमेट होकर तैयार। ये भी आप यहाँ देख सकते हो। अब इसे भी डाउनलोड ऑप्शन से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ मैंने वीडियो क्रिएशन का पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में समझा दिया है। बाकी जो भी सीन्स बचे हैं यही सेम प्रोसेस रिपीट करते रहना और सभी सीन्स की वीडियोस एक एक करके जनरेट कर लेना और बस इसी के साथ वीडियो जनरेशन का काम यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं स्टेप 5 वॉइस जनरेशन के लिए। वॉइस जनरेट करने के लिए हम 11 लैब्स का यूज करेंगे। तो सिंपली गूगल क्रोम पर चले आना है। अब यहाँ सर्च करना है 11 लैब्स, फिर जो फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट आए उसी पर चले आना है। अब यहाँ साइन अप पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके अपने किसी जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होते ही आप इसके होम पेज पर आ जाओगे। यहाँ आपको इंस्टेंट स्पीच का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। अब आप इसके वॉइस जनरेशन वाले पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ आपको इस बॉक्स में अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। तो उसके लिए सिंपली नोटपैड पर चले आना है। अब यहाँ से स्टोरी को कॉपी करना है। अब वापस 11 लैब्स में आकर इसके टेक्स्ट बॉक्स में स्टोरी को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करके कोई डीप एंड काल्म वॉइस वाला वॉइस कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेना है। अभी के लिए मैं विराज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सब कुछ हो जाने के बाद सिंपली जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देना है और बस अब कुछ ही सेकंड्स में 11 लैब्स हमारी वॉइस को जनरेट करके रेडी कर देगा। अब इस डाउनलोड ऑप्शन के थ्रू वॉइस को डाउनलोड कर लेना होता है। तो अब चलते हैं हम अपने लास्ट और फाइनल स्टेप पर और ये है एडिटिंग। किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर चले आना है। मेन कैपकट का यूज कर लेता हूँ। फिर उन सभी वीडियो क्लिप्स को सेलेक्ट कर लेना है जो हमने मेटा एआई से जनरेट करवाई थी। साथ में स्टोरी वाला ऑडियो भी सेलेक्ट कर लेना जिसे 11 लैब्स से जनरेट करवाया था। अब जो साइलेंट पार्ट्स हैं ऑडियो में उन्हें ट्रिम करके हटा देना और फिर बस सारी वीडियो क्लिप्स को ऑडियो के साथ मैच करना है। जब सब कुछ हो जाए रेजोल्यूशन 1080p और फ्रेम रेट 60 FPS सेट करके एक्सपोर्ट कर लेना और बस फाइनल रिजल्ट आप यहाँ देख सकते। तारीख थी 29 जनवरी 1982। अटलांटिक समंदर के बीच एक छोटा सा यॉट और उस पर सवार सिर्फ एक आदमी, स्टीवन कलाहैन। समंदर शांत था, हवा धीमी थी और सब कुछ एक खूबसूरत सफर जैसा लग रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यही नीला समंदर एक खौफनाक जहन्नुम बनने वाला है। अचानक आधी रात के करीब एक जोरदार धमाका हुआ। यॉट के नीचे कुछ टकराया और कुछ ही सेकंड में पानी अंदर भरने लगा। स्टीवन के पास सोचने का वक्त भी नहीं था। उन्होंने जल्दी से एक छोटा सा लाइफ राफ्ट इन्फ्लेट किया, कुछ सामान उठाया और कूद गए उस अथाह समंदर में और देखते ही देखते उनका यॉट गहराई में गायब हो गया। अब ना कोई लैंड, ना कोई सिग्नल, ना कोई रेस्क्यू, सिर्फ एक छोटा सा इन्फ्लेटेबल राफ्ट। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब आपको गिव अवे में इंटरेस्ट है तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का रूल काफी सिंपल है। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना, फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो क्योंकि विनर कमेंट सेक्शन से ही सिलेक्ट होगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको गिव अवे से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो देख सकते हो जहाँ मैंने AI से स्टिकमैन एनिमेशन क्रिएट करना सिखाया है।